अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस चैनल के ऊपर आप बहुत अच्छी और इजीएस्ट मेथड से जर्मन सीख रहे होंगे। आई होप सो। ठीक है, ओके। जैसा कि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आप जानते हैं कि हमने आकोजाटिव को कंप्लीटली जो है वो सीख चुके हैं। अकोजाटिव के जुमले क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, उसमें प्रेपोजिशन क्या है, आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, पोसेसिव आर्टिकल, पर्सनल प्रोनोमेन, यानी कि एवरीथिंग जो है वो हमारी अकोजाटिव की मुकम्मल हो चुकी है। ठीक होगी बात। और लास्ट में जो हमारे प्रेपोजिशन रह गए थे, ठीक है, वो हमने कल अपने मुकम्मल कर लिए और एक एक प्रेपोजिशन करके आपके सामने मैंने तफसील से रखा है, उसकी पहचान बताई है, जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सारी चीजें हमने तफसील के साथ सीखी हैं। अच्छा, अब हम अपना, जैसे अभी आपको पता है, जैसे अब हमारे एक जो लेसन जो है एक तरतीब के साथ, एक मतलब के नंबर्स के साथ लेसन 2 3 4 5 के, यानी कि एक तरतीब के साथ आपको लेसन मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरतीब को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आगे या तो अभी शुरू में हमने भी नॉमिनेटिव पढ़ना है और डाटिव पढ़ना है और गेनिटिव पढ़ना है। ठीक हो गया। तो लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ जो अक्यूजेटिव के जो वर्ब हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। समझा रही? अक्यूजेटिव तो आपने सीख लिया है, तो आपको कम से कम ये जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब हैं वो आपको पता होने चाहिए कि भाई ये जब वर्ब लगेंगे मैंने अक्यूजेटिव को ही फॉलो करना है, जो अक्यूजेटिव के रूल्स है, जो आर्टिकल्स हैं। समझा रही बात आपको? फर्ज करें एक ये वर्ब है एस में, मतलब कि मेरी कोशिश होगी कि एज मच एज जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारी डेली स्पीकिंग में यूज होने वाले वर्ब हैं, या हमारे बे आइंस आसवाई या आइंस के जो वर्ब हैं वो तमाम मैं कोशिश करूंगा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये देखें एक वर्ब है एसन और उसकी परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? गेगेसन। ये आपको पता है। ठीक है, एसन गेगेसन, गेगेसन। ठीक है, एसन गेगेसन। ठीक है, एसन गेगेसन। ओके, अब इसका एक मिनट ठहरिएगा, इसमें मैं अगर देखूं तो हाँ, गेगेसन, DSS स्पेलिंग ठीक है, मैं तो स्पेलिंग चेक करना चाह रहा था इसके। ठीक है, अब ये देखें, ये जो वर्ब है एसन गेगेसन जो है ये अक्यूजेटिव का वर्ब है। कौन सा वर्ब है? अक्यूजेटिव। ओके, अक्यूजेटिव में अगर आप कहते हैं तो मैं एक एक इसकी एग्जांपल भी आपके सामने रखता जाता हूं। ठीक है, एक जुमला है ईश, देखें ईश एस से मैं खा रहा हूं आइनन अफिल, क्या मतलब है कि मैं एक सेब खा रहा हूं। ईश एस से आइनन अफिल, मैं एक सेब खा रहा हूं। ठीक हो गया। ओके, अब आइनन यहां पे क्यों आता है आपको पता है? अगर देर देर आर्टिकल होता है तो हम आइनन लगाते हैं, देर लगाते हैं, ईएन के साथ आर्टिकल लिखे जाते हैं। ठीक है, जिसका अगर ऑब्जेक्ट हमारा देर है, तो ये हम सीख चुके हैं। अभी आज के लेसन में मैं सिर्फ आपके साथ वर्ब रखना चाहता हूं और कोशिश ये करूंगा कि एक एक बाइस्पिल आपको उस वर्ब की बता दूं। ठीक है, अच्छा, इश ऐसे आइनन आफिल, और इसका परफेक्ट में जुमला क्या बनेगा? इश हाबे आइनन आफिल गेगेसन। इसका परफेक्ट में बनेगा इश हाबे, ठीक है जी, आइनन आफिल, ठीक है जी, और आखिर में आफिल गेगेसन। क्या बनेगा जी? गेगेसन, GEGESSEN, कि मैंने एक सेब खा लिया है। इश हाबे आइनन आफिल गेगेसन। ओके, तो एसन गेगेसन इज अक्यूजेटिव वर्ब है आपका। ठीक है, और इसके बाद अगला वर्ब जो है वो मैं रखना चाहता हूं आपके सामने, बिस्टेलन। बिस्टेलन अगला वर्ब क्या है? ये भी अक्यूजेटिव का वर्ब है और ये भी अक्यूजेटिव का वर्ब है, बिस्टेलन, बिस्टेलन। ठीक है, और इसकी परफेक्ट फॉर्म आपको क्या होती है? बिस्टेल्ट। ठीक है जी, BESTELLT, बिस्टेल्ट है, बिस्टेलन, बिस्टेल्ट। ओके, तो अब इसका जुमला क्या लिखेंगे? इसका जुमला मैं आपके सामने लिख दूंगा, इश बिस्टेले आइनन खाफे। इश बिस्टेले आइनन खाफे, क्या बनेगा जी? इश बिस्टेले, BESTELLE, इश बिस्टेले आइनन खाफे का मतलब है कि मैं एक कॉफी जो है वो ऑर्डर कर रहा हूं। इश बिस्टेले आइनन खाफे, मैं एक कॉफी ऑर्डर कर रहा हूं। ओके, सही है, ये प्रेजेंट में हो जाएगा और इसकी परफेक्ट फॉर्म है बिस्टेल्ट। मैंने, इसका परफेक्ट में जुमला बनेगा कि मैंने एक कॉफी ऑर्डर कर दी है, तो क्या बनेगा? इश हाबे, क्या बनेगा जी? इश हाबे आइनन खाफे। आइनन क्यों आया है? इसका मतलब है जो खाफे है उसका आर्टिकल जो है वो देर है। ठीक है, आइनन खाफे, इश हाबे आइनन खाफे,
और जो परफेक्ट फॉर्म है बेस्टेल्ट, ये हम एंड पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी? बेस्टेल्ट जो है BESTELLT, ठीक है। तो जो वर्ब की सेकंड, यानी जब आपने परफेक्ट में जुमला बनाना है उसमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे ये गेसन सेकंड फॉर्म है, एंड पे लिखी है, बेस्टेल्ट सेकंड फॉर्म है, वो हमने एंड पे लिखी है। समझा रही बात आपको? तो परफेक्ट वर्ब में आपने जो वर्ब है सेकंड वर्ब, वो आपने एंड पे लगानी है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। समझा रही ना बात आपको? ठीक है। आगे अगला वर्ब है बेजुखन, है तीसरा वर्ब है बेजुखन। बेजुखन, और बेजुखन का मतलब होता है विजिट करना, तो इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? बेजुख्ट, है बेजुखन बेजुख्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जुमला क्या लिखेगा? क्या नाम है इसका? Ich besuche meine Großeltern। Ich besuche meine Großeltern। क्या बनेगा जी? मैं अपने ich besuche, ठीक है, ich besuche meine Großeltern। Großeltern, ELTERN, Großeltern है, Großeltern के ELTERN, ठीक है। Ich besuche meine Großeltern, मैं अपने दादा दादी की विजिट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका परफेक्ट में क्या बनाएंगे? Ich habe meine Großeltern besucht। क्या बनेगा? Ich habe, ठीक है, meine Großeltern, ELTERN, Großeltern besucht, SUCHT। है, समझा रही बात आपको? क्या बनेगा? Ich habe meine Großeltern besucht। ठीक है, अब यहाँ पे Großeltern प्लूरल में है, तो हमने एक्यूजेटिव में ये सीखा था, अगर जो प्लूरल में डी आर्टिकल होता है तो उसमें जो आर्टिकल है वो ई के साथ लिखा जाता है। मायने, मायने आएगा, माइनन नहीं आएगा, क्योंकि देर आर्टिकल नहीं है। ओके, देर होता तो माइनन आ जाना था, तो दी है तो मायने आएगा। Ich habe meine Großeltern besucht, मैंने अपने दादा दादी की तरफ जो है वो विजिट किया है। सही है, ओके। उसके बाद अगला वर्ब है नंबर 4 के ऊपर brauchen gebraucht। ठीक है, अगला वर्ब क्या है? brauchen gebraucht है। brauchen एक वर्ब है, BRAUCHEN, brauchen। brauchen का मतलब क्या होता है? मुझे जरूरत है, टू नीड है, और इसका हो जाएगा gebraucht है, brauchen gebraucht। ठीक है, तो अब इसके एक जुमला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसका जुमला देखिए नंबर 4 का। Ich brauche ein neues Handy, मुझे एक नई हैंडी की जरूरत है। क्या बनेगा? Ich brauche, मुझे जरूरत है, ein neues, NEUES, neues Handy। ठीक है, मुझे एक नई हैंडी की जरूरत है। ठीक है, Ich brauche ein neues Handy, मुझे एक नई हैंडी की जरूरत है। तो अब इसका परफेक्ट में बना लें, मुझे एक नई हैंडी की जरूरत थी, तो क्या बनेगा? Ich habe, क्या बनेगा ब्रदर सिस्टर्स? Ich habe ein neues Handy। ठीक है जी, और आखिर में gebraucht, आपने वर्ब एंड पे लगानी है, gebraucht। ठीक है, समझा रही होगी बात आपको? ओके, ठीक है। अगला वर्ब है जो है वो अक्यूजेटिव का मैं आपके सामने रखूंगा, वो है finden। क्या है जी? finden, ठीक है। finden का मतलब होता है फाइंड करना, ढूंढना, पाना किसी चीज को। ठीक है, फाइंड करना। और इसका बनेगा finden की परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? gefunden। क्या होती है जी? gefunden, gefunden। ठीक है, तो इसका अब क्या बना के क्या ढूंढ रहे हैं आप? बाइस्पिल, इसका जुमला मैं ये बना रहा हूं, Ich finde die Schlüssel, मैं चाबियां ढूंढ रहा हूं। क्या बनेगा? Ich finde, मैं ढूंढ रहा हूं, die Schlüssel, SCHLUSSEL। अगर आपके ज़हन में आ रहा होगा भाई चाबी का आर्टिकल तो देर होता है, बिल्कुल चाबी का आर्टिकल देर होता है, लेकिन प्लूरल में देखें, जर्मन जुबान में कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगल और प्लूरल सेम होते हैं। अब जैसे चाबी है, चाबी को हम उर्दू में कहते हैं चाबियां, ऐसे ही कहते हैं ना, लेकिन श्ल्यूसल को प्लूरल में श्ल्यूसल ही कहते हैं। अगर एक चाबी है तो देर श्ल्यूसल, और प्लूरल है तो दी श्ल्यूसल होगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताई हुई है वैसे। ठीक है, तो ich finde
दी सॉल्यूशन, मैं चाबियां ढूंढ रहा हूं। लेकिन ये जुमला आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं चाबी ढूंढ रहा हूं, फिर बनेगा इश फिंडे देन सॉल्यूशन, देन आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा देन, क्योंकि देर आर्टिकल जो है वो अकोजाटिव में देन में चेंज होता है। अब इसका मतलब है कि मैं चाबी ढूंढ रहा हूं, चाबियां नहीं। अगर आप लगा देंगे जैसे कि चाबी की जमा होती है चाबियां, यानी सॉल्यूशन ही होगा, और सॉल्यूशन में दी आर्टिकल लगेगा, और अकोजाटिव केस में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, वो वैसे ही लिखा जाता है, सिर्फ देर देन में चेंज होता है। ओके, समझ आ गई बात? आपको नहीं समझ आई तो फिर भी कमेंट में पूछ लीजिएगा मजीद, ठीक है? तो ये बनेगा ich finde die Schlüssel, कि मैं चाबी ढूंढ रहा हूं, चाबियां, दी आ गया ना, मैं चाबियां ढूंढ रहा हूं, ठीक है? फिंडन gefunden, ओके ओके। आगे है हाबन, है हाबन gehabt, अगला वर्ब क्या है जी? हाबन, ठीक है? अगला वर्ब है हाबन, HABEN, हाबन, और इसकी जो परफेक्ट फॉर्म क्या होगी जी? gehabt, gehabt, हाबन gehabt हो जाएगा, ठीक है? और इसका जुमला क्या बनेगा कि इश, मेरे पास जो लिखा इश, मेरे पास एक बिल्ली है, इश हाबे आईने खट से, क्या बनेगा जी? इश हाबे आईने खट से, इश हाबे आईने खट से, मेरे पास एक बिल्ली है, ठीक है? तो इसको परफेक्ट में बना लेते हैं, मेरे पास एक बिल्ली थी, इसकी परफेक्ट फॉर्म क्या होती है? gehabt, तो बनेगा इश हाबे, ठीक है, आईने खट से, आईने खट से, और आखिर में क्या आ जाएगा जी? gehabt, है gehabt, यहां पे लिख लेते हैं इशहाबे आईने खट से gehabt, मेरे पास एक बिल्ली है या थी, ठीक है? ओके, तो ये आपका बन जाएगा हाबन। और मैं चाहता हूं कि 10 वर्ब पढ़ लिए जाए आज के, नहीं हैं? 10 वर्ब जो हैं, 8 वर्ब हो चुके हैं, ये कितने थे? 7 हो गए मेरे ख्याल से, कि नहीं, या 7 वर्ब हो गए। तो ह्यूरन गेहर्ट, ठीक है, ह्यूरन गेहर्ट, और सही है। इसका अगर मैं यहां पर लिख देता हूं, कहते हैं तो 1 मिनट, हैं जी, इसको मिटा लेते हैं एक दफा, ठीक है जी। अगला वर्ब है हमारा ह्यूरन गेहर्ट, HOREEN, ह्यूरन, है ह्यूरन, ओके, सही करके लिखते हैं, जरा सही पता लग जाएगा। क्या ख्याल है? ह्यूरन, क्या मसला है? स्ट्रेंज एंड लिखना था, ह्यूरन, ठीक है, और गेहर्ट, गेहर्ट हो जाएगा, सही है, ह्यूरन गेहर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसका आप देख लें, अगर इसका आप जुमला बनाना चाहते हैं, वियर ह्यूरन म्यूजिक, ठीक है? क्या बनेगा? हम म्यूजिक सुन रहे हैं, क्या बनेगा? वियर ह्यूरन म्यूजिक, म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन रहे हैं, वियर ह्यूरन म्यूजिक, हम म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है? और अब इसका बनेगा हम म्यूजिक सुन चुके हैं, तो क्या बनेगा? वियर हाबन, कैसा हाबन आएगा? वियर हाबन म्यूजिक, और गेहर्ट इसके एंड पे फॉर्म लिखते हैं, गेहर्ट, वियर हाबन म्यूजिक गेहर्ट, के हम म्यूजिक सुन चुके हैं, हमने म्यूजिक सुन लिया है, ठीक है? अगला है खाउफन, है खाउफन gekauft, खाउफन, अगला वर्ब क्या है जी? खाउफन और gekauft, है खाउफन gekauft हो जाएगा। इसका जुमला क्या है जी? कि इश खाउफे आईने जाके, मैं एक जैकेट खरीद रहा हूं, क्या बनेगा? इश खाउफे आईने जाके, इश खाउफे, ठीक है, मैं खरीद रहा हूं, आईने जाके, है मैं एक जैकेट खरीद रहा हूं, दिया तो आईने आता है, आपको पता ही है, ठीक है? और परफेक्ट में क्या बनेगा? इश हाबे आईने जाके gekauft, इश हाबे, ठीक है जी, आईने जाके, और gekauft आप एंड पे लगा देंगे, इश हाबे आईने जाके gekauft, ठीक है? और ये हमारे वर्ब हो गए आज के, कितने? 9 हो गए। एक वर्ब और पढ़ लेते हैं, नंबर 10वां वर्ब पढ़ लेते हैं, ठीक है जी? 10वें नंबर पे जो वर्ब है हमारे पास वो है
कि ये कैनन गेकांट, कैनन गेकांट अगला वर्ब है कैनन गेकांट, KENNEN, कैनन। कैनन मैंने क्या होता है पता आपको? कैनन का मतलब होता है जानना, वाकिफ होना है, जानना किसी, या गेकांट, गेकांट इसकी परफेक्ट फॉर्म है, गेकांट है, कैनन गेकांट, सही है। और इसका जो जुमला है मैं आपके सामने रखूंगा। आज का ये आखिरी वर्ब पढ़ते हैं, 10 वर्ब पूरे हो जाएंगे हमारे आज, ठीक है। तो इसका जुमला ये है, इश कैने दी अंटवर्ड, मुझे, मैं जवाब जानता हूं, मुझे जवाब का पता है, सही है। तो क्या बनेगा? इश कैने, इसके साथ क्या आएगा? इश कैने, मैं जानता हूं, दी अंटवर्ड, दी अंटवर्ड, ठीक है। अंटवर्ड का आर्टिकल दी होता है, तो अपोजिट में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता। इश कैने दी अंटवर्ड, मैं जवाब जानता हूं, ठीक है। तो अच्छा, इसका परफेक्ट में क्या बनेगा? मैं जवाब जानता था, मुझे जवाब का पता था, ठीक है। तो क्या बनेगा? इश हाबे आएगा, क्या आएगा ब्रदर एंड सिस्टर्स? इश हाबे, ठीक है। दी अंटवर्ड गेकांट है, गेकांट आप एंड पे लगा देंगे, गेकांट। चलें जी, ठीक है। ये 10 वर्ब मैंने आपके साथ रखे हैं, उसकी यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, पार्टिसिपल स्वाय दोनों के साथ मैंने आपको लिखी है, और एक एक सेंटेंस भी आपके साथ बना दिया है। तो ये 10 वर्ब आपको अच्छी तरह से इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये अक्यूजेटिव का वर्ब है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी मजीद वर्ब इंशाअल्लाह कल कुछ मजीद पढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं कि कम से कम जो इंपॉर्टेंट वर्ब है वो आपके सामने आपको पता लग जाए और आप इनके जुमले वगैरह बना सकें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, देन सी यू वेरी सून विद अ न्यू लेसन टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।